क्या हाल भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप लोग अच्छे हो। कुछ अपडेट्स है जो मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात, इंडिया में क्रिप्टो एक्सचेंजेस को काफ़ी कुछ फेस करना पड़ रहा है बैंक से। बैंकिंग पार्टनर नहीं मिल पा रहे, सारे के सारे बैंक्स रिफ्यूज़ कर रहे हैं काम करने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ। और ये बहुत ही बुरी सिचुएशंस हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्दी चेंज होने वाला है। एंड और भी अपडेट है, बट लेट्स स्टार्ट विद द मार्केट फर्स्ट। सो मैंने आज एक मीम देखा विच इज़ दिस: पॉवर्टी लिविंग योर बॉडी आफ्टर इन्वेस्टिंग इन इथेरियम। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इथेरियम। अगर आप देखोगे पूरे ऑल्ट मार्केट के, तो ऑफकोर्स इथेरियम ने अभी रिसेंटली बहुत बड़ा जंप मारा है, जहाँ पे 1500 क्रॉस करके सीधा 358 ट्रेड हो रहा है। और आई थिंक मेरे को लगता है कि ये 5000 बहुत ईजिली जाने के चांसेस हैं। और सिर्फ इथेरियम, इनफैक्ट अगर आपने बाइनांस कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया था जो आज 642 पे ट्रेड हो रहा है। एंड बाय द वे, ये सब ऐसे कॉइन्स हैं जिनके बारे में हम लोग, आपको पता ही कि बहुत ये जो टॉप 10 कॉइन्स हैं, टॉप 20 कॉइन्स हैं, नए नए कॉइन्स तो डेफिनेटली आते रहते हैं जो 10x 20x 100x करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो टॉप कॉइन्स है, फॉर एग्जाम्पल कार्डानो हो गया, पोलकाडॉट हो गया, यूनिसॉप हो गया, इसके बारे में हम लोग बहुत पहले से बात कर रहे हैं, इवन BNB। सो नॉट जस्ट फॉर इथेरियम बट एनी ऑल्ट कॉइन, अगर आपने जो अच्छे प्रोजेक्ट्स, जो टॉप 20 प्रोजेक्ट्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया था, तो आई एम श्योर इट इज़ द सेम केस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो होगी, ठीक है, जैसे जैसे अडॉप्शन बढ़ेगा, ये सब अभी भी बहुत अंडर प्राइस्ड है। फॉर एग्जाम्पल बाइनांस अभी भी मुझे लगता है अंडर प्राइस्ड है, ठीक है, कार्डानो अभी भी अंडर प्राइस है, इथेरियम अभी भी अंडर प्राइस्ड है, पोलकाडॉट अभी भी अंडर प्राइस्ड है। एंड द रीज़न मैं इन प्रोजेक्ट का नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये लोग ऑलरेडी, इनकी मार्केट कैप अच्छी है, सस्टेनेबल अच्छा है। बट जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ेगा, ओके, जैसे जैसे अडॉप्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे इनकी प्राइसेस भी बढ़ेगी। तो वी आर स्टिल टू अर्ली। Now, let's talk about this issue. So मैंने आज ट्वीट किया था, Indian crypto exchanges are struggling to find a banking partner. Banks have no idea that soon they will have to look for a crypto partner. बैंक्स को बहुत ही जल्दी, ओके, इंडियन बैंक्स को क्रिप्टो पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। अभी तो इंडियन एक्सचेंजेस को बैंकिंग पार्टनर ढूंढना पड़ रहा है, राइट? बट ये बहुत जल्दी होने वाला है, ओके, मैं आपको बताता हूँ क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल, वजीर एक्स ने कल आज का ट्वीट है, सो इंपॉर्टेंट अपडेट्स अबाउट INR डिपॉजिट ड्यू टू डिलेज एट आवर बैंकिंग पेमेंट पार्टनर्स एंड IMPS deposits that don't get credited within 1 hour of making payment. So basically there are some or the other issues going on with the Indian banks. Now, a little bit of background. So Indian banks क्यों इतना ड्रामा कर रहे हैं? Because एक बार RBI ने बहुत 2018 में एक बैन लगा दिया था, जहाँ पे बताया था कि कोई भी इंडियन बैंक्स क्रिप्टो के कंपनी में और क्रिप्टो इंडिविजुअल के साथ उनको अकाउंट सर्व नहीं करेगा, ठीक है, 2018 की बात है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो बैन को लिफ्ट कर दिया था और बोला कि नहीं, ये दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड डिसप्रोपोर्शनेट, मतलब ये लीगल नहीं है। क्या लीगल नहीं है? बैन लीगल नहीं है, ओके, क्रिप्टो नहीं, बैन जो बैंक्स ने बैन किया है वो लीगल नहीं है और सारे बैंक्स को सर्विस देनी पड़ेगी। बट कहीं ना कहीं इंडियन बैंक्स ने वो अभी तक उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। आई मीन कभी कभी तो मुझे सरप्राइज होता है कि इंडियन बैंक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं फॉलो कर रहे हैं, राइट? ये काफ़ी सरप्राइज होता है मुझे। बट एनीवे, एक गुड न्यूज़ जो निकल के आई है यहाँ पे, विच इज़ NPCI। सो NPCI क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एंड नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कई सारे ऑलरेडी पेमेंट प्रोडक्ट्स बनाए हैं। सो फॉर एग्जाम्पल UPI इज़ बाय NPCI, IMPS इज़ बाय NPCI, राइट? इन्होंने आज एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने बोला कि बहुत नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विच रन्स UPI इन इंडिया हैज़ रिफ्यूज्ड टू बैन क्रिप्टो ट्रांजैक्शन एंड हैज़ इंस्टेड आस्क्ड बैंक्स टू टेक अ कॉल बेस्ड ऑन देयर रिस्क असेसमेंट। सो बेसिकली ये लोग क्या बोल रहे हैं, NPCI बोल रहे हैं कि बॉस, वी आर जस्ट फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और हमारी तरफ से कोई बैन नहीं है, हम लोग इनफैक्ट पेमेंट अलाउ करते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी बिग पॉजिटिव न्यूज़ फॉर क्रिप्टो इन इंडिया बिकॉज NPCI represents national payment, okay? And in fact UPI से I don't think UPI का जो वॉल्यूम होता है, पेमेंट होता है, it's one of the biggest. It is beating any Visa. I'm not sure if it is beating yet or not, but it is very close to beating Visa, Mastercard, क्योंकि UPI सारी पेमेंट्स आज GPay से हो रही है, UPI के थ्रू हो रही है, राइट? सो ये बहुत बड़ा इनका आज स्टेटमेंट दिया था। और और क्या क्या ऑप्शंस हैं। आई मीन पेमेंट इंडस्ट्री भी बहुत तेज़ी से इवॉल्व हुई है। एक ज़माना था जब लोग चेक में पेमेंट करते थे, चेक में फ़ंड ट्रांसफ़र करते थे, फिर उसके बाद NEFT आई, फिर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, फिर RTGS आया। नाउ वन थिंग अबाउट
NEFT and RTGS is these are managed by RBI. Okay, Reserve Bank of India manage करती है NEFT and RTGS. But IMPS, okay, IMPS or UPI is managed by NPCI. Okay, NPCI. Now, so this is definitely good news that NPCI ने openly यहाँ पे बोला है कि बॉस हम लोग क्रिप्टो को ट्रांजेक्शन्स को ऐड नहीं कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम एंड ऑफ द डे ये सब सिर्फ पेमेंट चैनल्स हैं. चाहे आप वीज़ा मास्टर की बात कर लो, चाहे RTGS की बात कर लो, NEFT, ये सब पेमेंट चैनल्स हैं. बट बैंक्स आर द एक्चुअल कस्टोडियन. जो आपका जो पैसा है वो तो बैंक्स में, राइट? तो बैंक्स अभी भी कॉल ले सकते हैं. बैंक्स अगर उनको आपके इफ़ दे सी कि आपका जो डिपॉजिट्स एंड विदड्रॉल एंड आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री इज़ नॉट लुकिंग गुड, दे कैन स्टिल टेक अ डिसीजन. आई थिंक काफ़ी लोगों को अभी भी नोटिस आती है बैंक से. एंड इट इज़ द सेम थिंग विद द क्रिप्टो एक्सचेंज ऑल्सो. बैंक्स कैन डिसाइड कि उनको कौन से क्रिप्टो एक्सचेंज को सर्व करना है, नहीं करना है. सो दिस इज़ अ रियली बैड सिचुएशन, बट होपफुली दिस विल चेंज सून. तो जैसे मैंने बताया कि बैंक्स विल हैव no idea that soon they will have to look for a crypto partner. Why I'm saying this? अगर आप देखोगे अराउंड द वर्ल्ड, क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने बैंक एग्जीक्यूटिव को हायर करने लगे हैं. सो फॉर एग्जांपल रिसेंटली देखो, May 3 की बात है, परसों, क्रिप्टो एक्सचेंज FTX hires former HSBC executive as it prepares to serve traditional financial institutions. Now I don't have to tell you कि HSBC कितना बड़ा बैंक है. ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी ये लोग सर्विस करते हैं. ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में HSBC बैंक है. और HSBC का बंदा FTX ज्वाइन किया है, जो ये बेसिकली क्रिप्टो एक्सचेंज है, नॉट मोर देन मे बी 2 or 3 years old, आई गेस, राइट? FTX, not just HSBC. Now Binance US hires former bank regulator Brian Book. तो ये तो छोड़ो, यहाँ तो बैंक के एम्प्लॉई को हायर किया था, बैंक के एग्जीक्यूटिव को. यहाँ तो बैंक के रेगुलेटर्स को भी बाइनांस ने हायर किया. सो बाइनांस US, तो आपको पता है कि बाइनांस US में अलग एंटिटी से ऑपरेट करता है. तो ब्रायन ब्रूक्स जो इतनी बड़ी पोस्ट पे थे, वो इन्होंने अब एक्चुअली बाइनांस ज्वाइन कर लिया. तो आप देख रहे हो कैसे कैसे बैंक के जो बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव हैं, जो CEOs हैं, जो बड़े बड़े लेवल पे हैं, वो ऑलरेडी बैंकिंग इंडस्ट्री छोड़ के क्रिप्टो के अंदर घुस रहे हैं. ओके, बाइनांस ज्वाइन कर रहा है, कोई FTX ज्वाइन कर रहा है, कोई और भी बड़े बड़े कॉइनबेस ज्वाइन कर रहा है, राइट? तो ये इंडियन बैंक्स को भी फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है. एंड बट ये अपनी मर्जी की कर रहे हैं. मैं तो यही बोलूँगा कि भाई अपनी मर्जी की कर रहे हैं, राइट? क्योंकि आपको अगर क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि आपको सबको सर्व करना है और सारे जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो KYC कर ही रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? कहीं ना कहीं आप अपनी मनमानी कर रहे हो. सो बट आई थिंक सून बैंक्स विल रियलाइज, एंड जब डिमांड बढ़ेगी ना लोगों की, जैसे जैसे अडॉप्शन हो रहा है, जब लोग खुद अपने बैंक के पास जाने लगेंगे ना और पूछेंगे कि भाई मुझे भी क्रिप्टो बाय करना है, तब बैंक्स क्रिप्टो पार्टनर ढूंढने लगेंगे. फिर बोलेंगे भाई कौन से क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ मैं पार्टनरशिप करूं, क्योंकि मेरे कस्टमर्स तो क्रिप्टो बाय करना चाहते हैं. सो ये बहुत जल्दी आने वाला है, मे बी 1 साल 2 साल, मे बी उससे पहले, लेकिन बहुत जल्दी आने वाला है. दूसरी चीज़ जो अगेन इंपॉर्टेंट है इस दिस, मैंने आपको बताया था कि गैरी वेनरचक, तो सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योर, ये कभी कैसे ईथ के बारे में पोस्ट करते आए हैं कि आप ईथ ले लो, अपने वॉलेट में 1 ईथ रखो, 2 ईथ रखो, जो भी है. 5 तारीख को ये अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले थे, नॉन फंजिबल टोकन, राइट? तो 5 तारीख को लॉन्च नहीं हुआ, आई थिंक ये कल होगा शायद. ओके, जो ये है वी फ्रेंड्स. सो बेसिकली यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गया. सो ये NFTs क्या है, इनकी NFTs बेसिकली ये होगी. तो बेसिकली डिफरेंट टाइप से टोकन होंगे. एंड मैं बताता हूँ आपको क्यों कवर कर रहा हूँ, क्योंकि NFT के स्पेस में ये बहुत बड़ा स्पेस है. अगर आप गैरी वेनरचक को जानते हो तो यू विल नो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको. तो बेसिकली आप भी बाय कर सकते हो NFTs. ओके, वी फ्रेंड्स एक्चुअली जो साइट है जहाँ पे NFTs सेल होगी, अभी वो बताएंगे, अभी उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया है, बट अभी फिलहाल उन्होंने बताया कि कौन सारी के NFTs मिच रहे हैं. तो एडमिशन 9500 टोकन्स आएंगे, गिफ्ट 555 NFTs आएंगे, एक्सेस के 300 टोकन्स आएंगे. तो दूसरी चीज़ ये है कि ये जो NFTs बिकने वाले हैं वो सीधे ऑनचेन पे बिक रहे हैं, इथेरियम पे. तो ऑब्वियसली ट्रांजैक्शंस भी बहुत ज़्यादा हो गया, और इसकी मुझे काफ़ी चिंता है, बिकॉज काफ़ी लोग NFT पहली बार बाय कर रहे होंगे. मैंने बताया ये बंदा हर एक
न्यूज़ मीडिया पे जा रहे हैं, अपनों बता रहे हैं कि भाई हम लोग NFT लॉन्च कर रहे हैं, बट जब लोगों को पता चलेगा कि एक NFT बाय करने के लिए उनको $30 $40 पे करना पड़ रहा है एक NFT के लिए, सो आई डोंट थिंक कि उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है। द बेटर आइडिया ये होता अगर ये मैटिक के साथ इंटीग्रेट कर देते थे, राइट, ऑफ चेन सेकेंड लेयर पे लोग बाय कर पाते थे कम फीस में, तो वो एक आइडियल सिचुएशन होता था, क्योंकि ये इतने बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, और काफ़ी लोग पहली बार NFT बाय कर रहे होंगे। अच्छा होता कि पहली बार अगर NFT बाय कर रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता अगर सेकेंड लेयर पे होता था। बट स्टिल आई एम एक्चुअली एक्साइटेड अबाउट दिस, एंड कि ये कैसे इनका लॉन्च होता है NFTs, और कैसे मार्केट रिस्पॉन्स करती है, लोग कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस NFT लॉन्च। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक द वादना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लेट मी नो आपको क्या लगता है कि बहुत जल्दी ही इंडियन बैंक्स क्रिप्टो पार्टनर ढूंढने वाले हैं या नहीं। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक दिस विल ओनली हैपन एक बार रेगुलेशंस आने के बाद। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक द वादना, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।